मीठी ईद का दूसरा दिन सुबह का आगाज तगड़े नाश्ते के साथ लाहौरियों ने हलवा पूरी, पाए, निहारी और नान चनों के साथ खूब इंसाफ किया। कराची वाले भी नाश्ते के मुकाबले में पीछे न रहे। हलवा पूरी के साथ लच्छेदार पराठों के मजे। दूसरे दिन उठे, दोस्तों को फ़ोन वगैरह किया कि आए नाश्ते पे चलते हैं। रमज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया, लेकिन नाश्ता नहीं किया हुआ था। तो खाया क्या क्या आज नाश्ते में आपने? हलवा पूड़ी खाई है, नान चने खाए, निहारी खाई है। फिर आपको पता है कि ईद और लाहौरी घर बैठे ऐसा हो नहीं सकता। आज ईद का दूसरा दिन है। वैसे सब दोस्त ऐसे बाहर नहीं निकलते, आज निकले हैं तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। होप आप लोग भी घर पे होंगे, खुश होंगे अपने घर वाले। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आके हम एंजॉय कर रहे हैं, अपने घर से दूर यहाँ पे घर की तरह माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी बात सही है कि सूरज आग बरसा रहा है, ये बात भी है, लेकिन फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं बहुत। दूसरे दिन तगड़े नाश्ते और मेल मुलाकातों के बाद भरपूर सैर सपाटे। किसी ने पार्क में डेरा जमाया तो कोई चिड़ियाघर जा पहुंचा। कराची वालों ने साहिल समुंदर पर दिन गुजारने की ठान ली। बच्चों की तफरीह के लिए शहर शहर मेले ठेले, बच्ची कुची ईदी उड़ाने के लिए पुरजोश। कोई झूले झूलने में मसरूफ तो कोई ठंडी ठार आइसक्रीम के मजे उड़ाने लगा। कल के मेजबान आज के मेहमान, घर घर मजे मजे के पकवानों की तैयारी। कहीं बिरयानी, कहीं कौरमे की खुशबू की महक। नमकीन के साथ मीठे की डिशेस तैयार की जाने लगी। गुजरावाला में पहलवानों में मीठे का दस्तरख्वान सजाया। देसी घी से बनी मिठाई, कस्टर्ड, खीर और गाजर के हलवे से पेट पूजा। एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम की मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद। ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, मलाइशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के सरबराहान से बातचीत। वजीर आजम को गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद पेश की। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल समेत सूबे के मसाइल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का राबता। वजीर आजम का सूबे के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मिलकर मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामजन करने का आज़। आर्मी चीफ का ईद के दिन जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना और डेरा इस्माइल खान के इलाके चहकान का दौरा। जवानों में घुल मिल गए। वतन की हिफाजत के लिए पुरआज़्म सिपाहियों और अफसरान को ईद की मुबारकबाद। धरती माँ के दिफा के आज़्म को सराहा। वतन के रखवाले ईद के दिन भी अगले मोर्चों पर चौकस। पाक अफगान सरहद पर कायम तोरमोर चेक पोस्ट पर एफसी के जवान दिफाए वतन के लिए तैयार। लाहौर के करीब पाक भारत बॉर्डर पर फौज और रेंजर्स के जवानों ने ईद के दिन मुल्की दिफा की जिम्मेदारी काबिल फख्र करार दे दी। हमारे जवानों पे ये ईद का दिन जो है ना, वो भी असरअंदाज नहीं करता। ईद हो, शबरात हो या आम नॉर्मल डेज हो, तो हमारा जो ड्यूटी का तरीक़ाकार है वो एक जैसा ही है। फैमिली को मिस तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ईदें हज़ारों आती हैं और मेरी 5वीं ईद इधर है और आगे भी हमारी ईदें बहुत ज़्यादा आएंगी इधर महकमे में, लेकिन हम ये ईदें इस मुल्क के लिए कुर्बान करते हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के मुल्क छोड़ने की डेडलाइन खत्म। 31 मार्च तक 8,85,902 अफगान वतन वापस चले गए। तेज रफ्तारी मौत का पैगाम बन गई। बहावन नगर में कार और मोटरसाइकिल के तसादुम में खातून समेत 2 अफराद जान बहक, 4 जख्मी हो गए। ननकाना में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में खातून जान से गई, 2 अफराद जख्मी।
बहावलपुर में बच्ची से ज्यादती और कत्ल के 4 मुल्जिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। मारे गए मुल्जिमान में 2 बच्ची के मामू और 2 करीबी रिश्तेदार थे। मुल्जिमान को माल मुकदमा की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। वो अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आ गए। पुलिस का मौक़िफ़। बहावल नगर में CIA पुलिस की गफलत, जेरे हिरासत 7 मुल्जिमान, हवालात की सुलाखें काट कर फरार। पुलिस ने 3 को ताक़ुब के बाद गिरफ्तार कर लिया, 4 की तलाश। अडियाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की आमद के पेश नजर खुसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिज। इजाफी एहलकार 3 शिफ्ट्स में ड्यूटी अंजाम देंगे। हंगामी सूरत हाल में रिजर्व फोर्स की मुआवनत हासिल होगी। जमात इस्लामी ने ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल, बिजली के भारी भरकम बिल्स, चीनी और आटा माफिया के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। तमाम सूबों में रैलियां निकाली जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। हुकूमत ने कौम को यकजा करने की कोई कोशिश नहीं की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान के वार लगातार। गवर्नर सिंध हम बहुत दुखी दिल के साथ सादा तरीके से मना रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ईद गुजर जाने के बाद हम लाहे अमल का ऐलान करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान चिसोरी की डंपर हादसात पर कराची के अवाम से मुआज़रत। 100 से जायद अफराद डंपर तले कुचले गए। वादे के मुताबिक ईद सादगी से मनाई गई। अहले खाना ने नए कपड़े नहीं लिए। ईद के बाद आइंदा के लाहे अमल को तय करेंगे। कामरान चिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। एक भी अमवात हुई है अगर किसी की तो वो अफसोसनाक बात। मैं भी अगर गाड़ी चला रहा हूँ, कभी टैंकर या डंपर मुझे भी तो हिट कर सकता है। ये किसी को भी कर सकता है, लेकिन उस पर सियासत करना मैं समझता हूँ वो निहायत ही अफसोसनाक बात है। आप ये पैगामात नहीं दे सकते कि हम उसको जला देंगे, हम उसको आग लगा देंगे। ये आप कौन से मुल्क में बैठो गाड़ी जलाना शुरू कर दोगे आप। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का MKM पर ट्रैफिक हादसात में मरने वालों पर सियासत का इल्जाम। मरते दम तक कैनाल्स नहीं बनने देंगे। वजीर आजम मुदाखलत करें। बानी को ईद की मुबारकबाद देते हैं। वो जब भी जेल से बाहर निकलें मुस्बत सियासत करें। सीनियर वजीर का मशवरा। पार्टी को कोई ये इतराज़ नहीं है कि नहरें क्यों निकाली जा रही हैं। वो अपने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इस इशू को अफ़हाम व तफ़हीम के साथ बैठ के हल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को नहरें निकालने पर एतराज़ नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इससे मुतालिक बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से बातचीत चल रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की गुफ्तगू। अफ़हाम व तफ़हीम से मसला हल करने की तलक़ीन। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध के कई शहरों में एहतजाज। नवाबशाह में कौम परस्त जमातों और GDA के रहनुमाओं का मुजाहिरा। मुजाहिरीन को वफाकी हुकूमत से मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने इस साल दिसंबर में सखर हैदराबाद मोटरवे पर काम शुरू होने की नवीद सुना दी। वफाक को सूबों को मुआशी जरूरियात के मुताबिक हिस्सा देने का मशवरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काटलिंग वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। हक़ाइक़ जल्द सामने लाने की हिदायत कर दी। DPO और DIG वाक़े से लाइल्म थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। ये मुसम्मम अज़म है कि दहशत गर्दी जो है वो किसी सूरत न सिर्फ दहशत गर्द बर्दाश्त नहीं होंगे, बल्कि उनके जो हमदर्द हैं, जो बात को घुमा के, जो बात को किसी न किसी अंदाज से करते हुए जो है उनके जायज़ होने या उनकी हमदर्दी का जज्बा रखते हैं, ये किसी सूरत की जो है वो ना जायज़ है, ना ये एक्सेप्टेबल है। आईन और कानून को मानने वालों को मुतालबात मानने और सुनने को तैयार हैं।
दहशतगर्दों के हक में बात करने वाले हिमायतियों से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का दो टोक पैगाम। सिंध में कुछ अनासिर पर कैनाल मंसूबे को मुतनाज़ बनाने का इल्जाम। बलोचिस्तान में कौमी शाहराहों पर रात में सफर पर पाबंदी बरकरार। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक सफर की इजाजत नहीं होगी। क्वेटा में दफा 144 के तहत तहरीकी मकामात पर जाने पर पाबंदी आयद। कराची के इलाके कोरंगी में 1200 फीट गहरे गड्ढे में लगी आग का चौथा रोज। शोले बुझाए नहीं जा सके। आग लगने के मकाम से नमूने लेकर लैब भिजवा दिए गए। रिपोर्ट आने पर शोले भड़कने का सबब मालूम हो सकेगा। म्यांमार और थाईलैंड में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2000 हो गई। 270 अफराद लापता, 4000 जख्मी। ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। गजा में ईद पर भी इस्राइली हमले। डर और खौफ में मुब्तला बच्चे ईद की खुशियों को तरफ गए। बमबारी से 64 फलस्तीनी शहीद। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म की हमास के रहनुमाओं को गजा से निकलने की पेशकश। हथियार डालने की शर्त रख दी। गजा में एक हफ्ता कबल लापता होने वाले 15 इमदादी कारकुनान की लाशें इज्तिमाई खबर से बरामद। तमाम अफराद गुज़श्ता हफ्ते हिलाल अहमर और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियों पर इस्राइली हमले के बाद से लापता थे। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इस्राइल की रिहायशी इमारत पर बमबारी। 3 अफराद शहीद, 7 जख्मी। सेहूनी हमलों से हिजबुल्लाह से किया गया सीज फायर मुआहिदा खतरे में पड़ गया। अमरीका ने हमास को गजा की सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जा चुका। ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीका ने कोई इंतहाई इकदाम उठाया तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। ट्रंप की बमबारी की धमकी पर ईरान के सुप्रीम लीडर का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीका ने पहले की तरह ईरान में बगावत का सोचा तो ईरानी अवाम खुद निमट लेगी। आयतुल्लाह खामनाई की तनबीह। अमरीका की यमन में हौसियों पर बमबारी। 3 अफराद मारे गए। दारुल हुकूमत सना में कई इमारतें तबाह। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हौसियों के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों को सराहा। रूसी सदर पुतिन के काफिले में शामिल लग्जरी गाड़ी में धमाके के बाद आग भड़क उठी। वाकया मॉस्को में खुफिया एजेंसी FSB के हेडक्वार्टर्स के करीब हुआ। धमाके के बाद सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट। लेमोजीन को आग लगने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। धमाके की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। UAE में इस्राइली शहरी के अगवा और कत्ल केस में 3 अफराद को फांसी, 1 को उम्र कैद की सजा। मरकजी मुल्जिमान का ताल्लुक उज़्बेकिस्तान से है। न्यूजीलैंड में 30 रोजे मुकम्मल। कौमी टीम आज ईद मना रही है। दूसरे वनडे मैच के लिए ट्रेनिंग सेशन भी आज होगा। दोनों टीम्स कल मैदान में उतरेंगी। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान टीम का इस वक्त जो मोराल है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वो ये हम कम बैक करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर जगह नहीं होती, क्योंकि मुश्किल कंडीशंस है। तो जब टीम मुश्किल कंडीशंस में लड़के जीतती है तो मेरे ख्याल से एक जो बूस्टअप जो मिस हुआ हुआ है वो वापस आ जाएगा। बिल्कुल हम पहला मैच हार गए तो, लेकिन देखें जो गुजर गया वो उस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में है मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है और हम यहाँ से अगले 2 मैचेस इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जीतें। कौमी टीम के ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक ने टीम के कम बैक की उम्मीद लगा ली। मुश्किल कंडीशंस में जीत से टीम का मोराल बुलंद होगा। जो गुजर गया सो गुजर गया। बैटर अगले दोनों मैचेस जीतने के लिए पुरउम्मीद। वहाँ भाई अगर लास्ट 10 ईयर से देख ले तो मेरे ख्याल 2 ही 3 ईदें हमारे घर पे आई हुई, उसके बाद तो हम सारे बाहर ही रहे। ईद हमें बचपन में नहीं मिली तो अब क्या मिलेगी। ये है कि बचपन की ऑब्वियसली डिफरेंट ईद होती थी।
पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ईद पर परदेश में घर वालों की याद सताने लगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान का 10 साल में 2-3 ईदें घर पर गुजारने का शिकवा। नसीम शाह कहते हैं कि खिलाड़ी आपस में मिलजुल कर ईद गुजार लेते हैं। पाक ज़मान में ईद बच्चों की करार देती। Assalamu alaikum ji and good morning everyone. Good morning and Eid Mubarak to everyone celebrating today, all the way from us in Melbourne, Australia. Absolutely, नेक तमन्नाएं, दुआएं, अल्लाह करे आपका साल जबरदस्त गुजरे। और ये हमारी 36वीं टेक है। गलती होगी मेरे से बिकॉज मैडम थॉट कि लाइट वाज़न्ट राइट। पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने अपनी अहलिया के हमरा ऑस्ट्रेलिया में ईद मनाई। साहिल किनारे अपनी अहलिया शनीरा के हमरा वीडियो बनाई और ईद की मुबारकबाद पेश की।